तेरी के, कमजोर है तो रोएंगे, इससे क्या होगा, इससे और कमजोर हो जाएंगे। अरे कोई भी मां के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता, सब इसी धरती पे सीखता है, लेकिन सीखता वही है जिसको यहां पे आग लगी है, जिसके माथा पे एक भूत सवार है, जुनून सवार है, पागलपन है उसको सक्सेस के प्रति। 2026 में सीएचएसएल को फाड़ के रख देना है, अपने आप नौकरी लग जाएगा। आप कमजोर हैं तो क्या हो गया, इसके लिए टेंशन की क्या जरूरत है। कमजोर हो गए नहीं, कमजोर होना बहुत बुरी बात नहीं है, सिर्फ अफसोस करना और एक निगेटिव एटीट्यूड के साथ रखना, तैयारी करना, गड़बड़ आ जाएगा। ना 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 ना, कमजोर है तो है, स्वीकार कर लिए ना, ये अच्छी बात है। 99% लोग तो दुनिया में स्वीकार ही नहीं करता कि मैं कमजोर हूं, कहता है मैं कमजोर हूं, आओ ना गर्दा मचा देंगे तुम्हारा, है ना। तो आप स्वीकार कर लिए, आपकी अच्छाई है। अब आप खाली ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2026 में सीएचएसएल में आप एक सीट कैसे पक्की करेंगे मैं बताऊंगा। देखिए पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, सही तरीके से सही टाइम से। अब आप इंतजार करेंगे कि जब फॉर्म भराएगा, फॉर्म भर देंगे तब तैयारी करेंगे, ना 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 ना, कभी नौकरी नहीं लगेगी। हिंदुस्तान में अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो अपने जीवन के 4-5 महीना देना पड़ेगा। तो आपका टाइम आ गया है, जब फॉर्म भराएगा तब फॉर्म भर देंगे, और जब एग्जाम डेट आएगा तो एग्जाम दे देंगे। लेकिन नौकरी मिलेगी पढ़ने से, सीधी बात, नो बकवास। भैया तो पढ़ना आप शुरू कर दो, वो तो कमीशन का काम है ना, कमीशन का ना टेंशन है कि कब हमसे फॉर्म भरवाएगा, कब हमारा एग्जाम आएगा। हम तो स्टूडेंट है, हमारा काम ईमानदारी से पढ़ना। तो आप कमजोर हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, जबरदस्त स्ट्रेटजी बताता हूं, खाली मैं जो कहता हूं करिए। एक सीट आपकी है इस बार। देखिए मैं पूरी बात समझाऊंगा, मैं रटाऊंगा नहीं। जीवन में ना कभी कोई चीज रटा, ना मैं आपको रटने के लिए कहूंगा, किस चीज को समझना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आज एक कसम खानी है, जबरदस्त कसम, कि इस बार जब तक एक सीट लेंगे नहीं, सीएचएसएल को धज्जी नहीं उड़ाएंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हमको ना तो इधर करना है ना इधर करना है। मन पे और जवानी पे दोनों कंट्रोल करके स्टडी पे फोकस करना है। और आपको आज से आपको 6 से 7 घंटे रोजाना पढ़ना है, मात्र 6 से 7 घंटे। अभी 12 घंटा 15 घंटा नहीं पढ़ना है, वो पढ़ेंगे जब एग्जाम के 30 से 40 दिन बचते हैं, तब 12 घंटा 13 घंटा पढ़ाएंगे, क्योंकि तब हमको पीवाईक्यू भी बनाना है, मॉक टेस्ट भी लगाना। अभी नहीं, अभी तो हम सिस्टम से पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी हमको 6 से 7 घंटा सफिशियंट है। आप कमजोर हैं इसलिए, नहीं तो अच्छा रहते 4-5 घंटा में काम चलता, लेकिन 6-7 घंटा दीजिए। अब हम पढ़ेंगे कैसे 6-7 घंटे, कैसे तैयारी करेंगे? 4 चीजें हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपको पता, और इंग्लिश। आपको अभी क्या क्या पहले नहीं पढ़ना है उस पर फोकस करते हैं। आप अभी रीजनिंग को टच भी मत करना, अभी आप रीजनिंग को छूना भी मत, टच भी नहीं करना। इन इजी सेक्शन में आता है, 80% क्वेश्चन आप ठोक लोगे इसके। 10 से 20% 2-4 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको हार्ड लगेगा, इसको पढ़ेंगे लास्ट में। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाइए पहले जो, हाँ अभी इसको नहीं। आपको और क्या नहीं पढ़ना है? करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी विद्यार्थी गलती यही करता है, वो भर दिन करंट अफेयर, या कुछ चैनल वाले भी होते हैं जो रोजाना लाइव आता है सुबह में, मॉर्निंग में, ये करंट अफेयर पढ़ाता है, आपको बुड़बक बनाता है। करंट अफेयर किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से कवर किया जा सकता है। आप तो टाइम खराब करो, अगर रोज आप 1 घंटा किसी टीचर को देते हो करंट अफेयर में, खुद 1 घंटा रोज खुद को दे दो, अपने आप लग जाएगी। इसको लास्ट में पढ़ेंगे, इसके लिए एक बुक आती है, मैं बताऊंगा। पूरे साल भर का करंट अफेयर एक बुक, 40-50 पेज की एक बुक आती है, वो बुक आप पढ़ लेंगे, खेला खत्म है। ये एग्जाम से जब 15 दिन 20 दिन होगा तब करंट अफेयर पढ़ेंगे, अभी नहीं। आपको भी पढ़ना क्या है, हटा दिए ये सब, ये मत पढ़िएगा। आपको पूरा फोकस करना किस पे अभी, तो आपको 3 चीज पे फोकस करना है। पहला मैथ, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा जीके जीएस। जीके जीएस में करंट अफेयर नहीं, पहले बता दिया, अभी करंट अफेयर से फोकस नहीं करिएगा। ये 3 जो ससुर का नाती है, इसको धज्जी उड़ाना है। अब आप देखिए, इसको पहले मैं 1 मिनट आपको और बता दूं, इसको पढ़ेंगे कैसे उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा बुद्धि से काम करिएगा। देखिए मैथ और इंग्लिश आप थोड़ा समझिए, नेचर वाइज की बात कर रहा हूं। आप ना मैथ और इंग्लिश में ना एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। मैथ और इंग्लिश स्कोरिंग पेपर होता है, जीके जीएस स्कोरिंग पेपर नहीं है। आप कितना भी पढ़ लेंगे ना, तो आप इसमें 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक के आएंगे। बहुत अच्छा जीके जीएस हो जाएगा तो आप 25 में से 15, 16, 17, 18 बहुत अच्छा जीके जीएस होगा तब, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है। अब बात को समझिए, पहले मार्क्स कहां से उठाएंगे पहले मैं ये चर्चा कर दूं।
लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप एक बार इसको सिस्टम से पढ़ लिए तो मैथ और इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो आते हुए क्वेश्चन में आप ऑप्शन टिक कर दो, गलत कर दोगे, वो बात अलग है। लेकिन इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं, सब कुछ पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आना है, खाली आपको एक बार पढ़ना है। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये स्कोरिंग पेपर होता है 3, ये नॉन स्कोरिंग पेपर है। तो आपको भाई नेचर की बात करें कि आप मास बहुत सारे विद्यार्थी खाली जीके जीएस पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, आप बुद्धि से काम कर लो। मैं पहले क्या बोल रहा हूं, पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका पता नहीं है। अब देखिए, तो आपको पढ़ना कैसे, आप कमजोर हैं तो आप क्या करना, देखो आप पहले यहां समझ लेना जो मैं कह रहा हूं आपको। आप रोजाना 2.5 से 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा आप मैथ को देना, 2.5 से 3 घंटा आप इंग्लिश को भी देना, और 1.5 से 2 घंटे जरूर आप जीके जीएस को अभी से देना। या मान लो आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है, अगर मान लीजिए इसमें से कोई ऐसा होता है कि कोई सेक्शन आपको अच्छा है, मान लीजिए आपको मैथ अच्छा है, थोड़ा सा हो सकता है, तो आप तब इसको 2 घंटा देना। जीके जीएस का जब खराब हो थोड़ा तो इसको 3 घंटा दे देना। देना सबको है, पढ़ना सबको है, मैंने सिर्फ नेचर की बात की कि इस पे पूरा मार्क्स नहीं उठाओगे, मतलब होता है, अगर नहीं है तो आप इस हिसाब से पढ़ो। अब आप पढ़ोगे कैसे, ध्यान सुना। देखो मैथ और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट है ना जो कनेक्टेड है। कभी भी मैथ को जीवन में पढ़ना एक बार तो जीरो से उठाओ, आप टॉप तक लेके जाओ, बीच बीच को कभी मत पढ़ना। मैथ कनेक्टेड है। कभी बचपन में आप पढ़े होंगे तो पहले क्या पढ़े होंगे, पहले प्लस पढ़े होंगे, तब आप माइनस पढ़े होंगे। आप ही नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति पहले प्लस से पढ़ा है तभी माइनस पढ़ा है, क्योंकि प्लस से माइनस कनेक्ट है। आज जब प्लस माइनस पढ़ोगे तो मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, तब बोर्ड मास, कनेक्टेड है। कोई भी आदमी इंग्लिश पढ़ेगा तो डायरेक्ट टू नरेशन नहीं पढ़ लेगा, डायरेक्ट टू प्रीपोजिशन पढ़ लेगा, नहीं, पहले वो आर्टिकल पढ़ेगा, फिर नाउन पढ़ेगा, फिर प्रनाउन पढ़ेगा, कनेक्टेड है, फिर सिंगुलर प्लूरल पढ़ेगा। तो आप जब भी इसको पढ़ना एकदम जीरो से उठाना और टॉप तक लेके जाना, थोड़ा पेशेंस रखना, गर्दा उड़ा दोगे। जो मैं बोला हूं यही करना, जीरो से उठाना, टॉप तक लेके जाना। आपका बेसिक मैथ खराब है तो प्लस माइनस से पढ़िए। आपको बेसिक मैथ खराब है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बेसिक मैथ पढ़ा है। फिर अभी 5 घंटे का मैंने मैराथन डाला, पूरा बेसिक इंग्लिश खत्म कर दिया था मैंने। आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, मेरे ऐप पर भी जाके देख सकते हैं, इकट्ठा पूरा मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट के साथ भी। अगर बेसिक मैथ बहुत खराब है, बेसिक इंग्लिश बहुत खराब है तो ठीक है, अगर अच्छा है तो आप एकदम सिस्टम से सिलेबस को कवर करके, लेकिन पढ़ना जीरो से। अब इसको कैसे आप पढ़ोगे, देखो अगर आपको जीके जीएस समझ में आता है, मतलब कि आपको बेसिक नॉलेज पता है, खुद से भी सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, तब आप इसको किसी टीचर से मत पढ़ना। अगर आपको समझ में आता है तो आप करना क्या, आप या तो पिनैकल की जो मैं बता रहा हूं, या किरण प्रकाशन की, दोनों में से कोई, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप मार्केट में जाओ और एक बार दोनों बुक देख लेना, किरण प्रकाशन या पिनैकल की, पूरे आपको इसमें सारा आपको जीके जीएस मिल जाएगा। आप बुक से सिस्टम से पढ़ लेना। सिस्टम से कैसे, पहले आप हिस्ट्री पढ़ लो, या आपको जो पहले इंटरेस्ट लगता है, पहले पॉलिटी तो पॉलिटी पढ़ लो। सिस्टम से एक बार पढ़ना, एकदम सिस्टम से। एक बार पॉलिटी पढ़ लेना, दोबारा पढ़ना ना पड़े, इसको भी सिस्टम से पढ़ लेना। अगर मान लीजिए आपको, मान लीजिए जीके जीएस बिल्कुल पते नहीं चलता है, माथा से बाहर चला जाता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तब तो भैया यूट्यूब पर एक टीचर अच्छा ढूंढ लेना। पहले उसके यूट्यूब चैनल पे जाओ, 2 4 5 दिन उसके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से देखो, उसके बाद उसका बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ये 4 चीजें। अब देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, आप घबराइए मत, आप घबरा मत जाइएगा। आप पहले मुझे जान लो, आप, मैं रोजाना यूट्यूब चैनल पे 11 बजे लाइव आता हूँ, मैथ और इंग्लिश एसएससी सीएचएसएल को धज्जी उड़ा के रखा हूँ। पहले आप मुझे वहां जान के आइए, या आप मेरी प्लेलिस्ट में अभी जाइए, आप 2 4 वीडियो देख लीजिए, विश्वास कर लीजिए। अगर आपको पूरा चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश के अंदर सीएचएसएल का पूरा मैथ इंग्लिश धज्जी उड़ा दें, तो आप ये मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। घबराइए मत, पहले बोलो आप, अगर आपको विश्वास नहीं है, मान लीजिए आप मुझसे नहीं जानते हैं, पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए, तब आप जुड़िएगा। ऐसे दुनिया विश्वास पे चलती है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, एक बार मुझसे जरूर जुड़िए, सीना ठोक के कहता हूं। बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार पढ़ के देखिए, चेहरे पे स्माइल ला दूंगा, और एक एक क्वेश्चन ठोक के आओगे। तो मेरा ये एसएससी सीएचएसएल 2026 का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में आर पार करके दिया, एकदम जीरो से उठाया हूं टॉप तक। जो बोला हूं, आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपके इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, मेरा दोनों बैच मैथ इंग्लिश का एकदम जीरो से है, कतनो पूरा माथा में छाप दूंगा, कोई टेंशन
टेंशन वाली बात नहीं है। ये बैच आप मेरे बैच की खास बात है, आप ये ज्वाइन करेंगे तो ये मेरे बैच की खास बात है, बाहर से कुछ मत लीजिएगा। बहुत जगह ज्वाइन करते होंगे, इतनी मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा, बैच लेने के बाद ही आपको माथा शांत नहीं रहता। कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा, बैच लिए आप निश्चिंत रहिए, खाली एक एक क्लास सिस्टम से पढ़ लीजिएगा, सिस्टम से पढ़ लीजिएगा। एक कॉपी बना लीजिएगा, फेयर कॉपी, उसको रिवाइज करते रहिएगा, जब एग्जाम आएगा एग्जाम देने जाइएगा। ये मात्र 299 में आप मैथ से निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे ही 299 में आप इंग्लिश से भी निश्चिंत हो जाएंगे, यानी 500-600 रुपया में मैथ इंग्लिश दोनों से आप निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज ऐसे खुलेगा, आप पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, एसएससी वाले फोल्डर में जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।